हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा। उस ज्वलंत मुद्दे का क्या बोलेंगे, आगाज उसी समय हो गया था जबकि राम मंदिर का फैसला आया। राम मंदिर का फैसला आपको मालूम होगा 2019 में आ गया और उसमें हिंदू पक्ष को जो थी वो जगह दे दी गई और उसका परिणाम ये हुआ। उसका परिणाम हमें 22 जनवरी 2024 को देखने को मिला, जिसमें भव्य राम मंदिर की नींव रखी गई, भव्य राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई। अब भव्य राम मंदिर की प्रतिष्ठा होने से एक तरफ जहां हिंदू जनमानस में एक बहुत सैलाब बहुत उत्साह का जो सैलाब था वो तो निकल कर सामने आया ही, लेकिन दूसरी तरफ आपको मालूम होगा जो मुस्लिमों के अंदर है, उन मुस्लिमों के अंदर इस चीज़ का भी एक प्रकार से और ज़्यादा उनके अंदर ये भाव बढ़ा कि भाई उनकी बाबरी मस्जिद क्या कर दी गई, ढहा दी गई। देश में इतनी सारी मस्जिदें हैं लेकिन उस मस्जिद का इशू नहीं बना। एक्चुअली क्या हुआ, जिस चीज़ का आप राजनीतिकरण कर दो तो उस चीज़ का ज़्यादा हवा हवाई होती है। 2018 1986 के अंदर जब इनके राम मंदिर के द्वार खोले गए, उसी समय इस मुद्दे को हाईलाइट में रख दिया गया और तब से ही ये राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। तो 22 जनवरी का जो दृश्य था वो दोनों पक्षों के लिए अलग अलग हिसाब से उत्साहपूर्ण था। एक के लिए निराशाजनक था तो दूसरे के लिए उत्साहपूर्ण था। उस वो निराशा और ये उत्साह दोनों अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे थे। इसके बाद ये बात भी चलने लगी थी जब से 2019 से फैसला आया कि भैया ज्ञान वापी जो विश्वनाथ मंदिर है, आपको मालूम होगा विश्वनाथ मंदिर के बाजू में एक ज्ञान वापी नाम की मस्जिद है, उस ज्ञान वापी मस्जिद को भी मुगलों ने तोड़कर बनाया था। मंदिर को तोड़कर मस्जिद लगा दी थी। अब उस मंदिर को तोड़कर जो मस्जिद लगाने का जो काम हुआ, उसको भी हिंदू पक्ष के लोगों का कहना यह है कि उसको हमें फिर से मंदिर बनाना है और फिर से बाबा विश्वनाथ जी का वहां पर क्या करना है, प्रतिष्ठा करनी है। बाकी अभी अगर देखा जाए तो बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर तो बन ही गया है। इसी रो में अदालत, जो वाराणसी की अदालत है, उसने एक पूजा होती थी 1993 तक, एक हिस्से में पूजा होती थी, फिर 1993 के बाद वो पूजा बंद हो गई। उस हिस्से में फिर से पूजा करने का आदेश वाराणसी कोर्ट ने दे दिया। फिर बाद में क्या हुआ, पूरा जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट गया कि भैया इस चीज़ का क्या होना चाहिए, पूजा को रुकवा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी वहां पर मस्जिद है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तुरंत कार्रवाई या तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया और कहा कि जब समय आएगा तब हम जरूर उसकी याचिका की सुनवाई करेंगे। तो अभी बहरहाल वहां पर पूजा हो रही है। अब ये तो था सिंपल सी बात। इसका मैंने जो आपको पहले आपको बताया था कि एक निराशा में चला गया एक गुट और दूसरा उत्साहपूर्वक। तो जो उत्साहपूर्वक था वो तो अपनी पूजा कर ही रहे थे, जो निराशा में चला गया था उनके मौलानाओं, उनके उन लोगों ने कुछ अपनी जवान फिसल गई है, जो भी है हम कह सकते हैं, भड़काऊ भाषण दिए, जो भी रहा हो, तो उसका उनको नतीजा भी भुगतना पड़ा और धीरे कहीं कहीं उनको पुलिस का एक्शन और जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उससे जूझना पड़ा। अब वर्तमान में ये केस लंबित है, हाई कोर्ट में जाएगा, आगे जाएगा, क्या होगा ये आगे देखने वाली बात है। लेकिन अभी अगर हाल फिलहाल को देखा जाए तो ये ज्ञानवापी का मुद्दा धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा है 2024 के लोकसभा इलेक्शन के तौर पर। और ये 2024 का लोकसभा इलेक्शन आते आते ना जाने हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं और किस किस प्रकार के मुद्दे देखने को मिलने वाले हैं। हाल ही में आपने सुना होगा, देश को अस्थिर करने के लिए कुछ ऐसे ऐसे असामाजिक तत्व, या असामाजिक नहीं बोलूँगा, बाहरी तत्व बोलूँगा, या कुछ ऐसी ताकतें बोलूँगा, जिसने अभी लद्दाख के अंदर एक बहुत बड़ी मास प्रोटेस्ट निकलवा दी। उस मास प्रोटेस्ट का कहना यह था कि भैया लद्दाख को भी राज्य का दर्जा मिले, उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा ना मिले। उसके कई कई कारण हैं, कई इम्प्लीकेशन हैं। हमेशा केंद्र सरकार कोशिश करती है कि जो सीमावर्ती राज्य हैं वहाँ पर केंद्र सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा हस्तक्षेप हो बजाय राज्य सरकार के। तो वही कश्मीर में है, वही लद्दाख में है, वहीं यहाँ आ जाओ तो आप गुजरात और अलग अलग रीजन में है। तो ये अब देखने को मिलेगा, देखना होगा कि आगे आने वाले समय में कौन कौन से मुद्दे एक ज्वलंत रूप धारण करते हैं और वो किस हिसाब से बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं या वर्तमान गवर्नमेंट को फायदा पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। जरूरी होगा, मतलब अगर आवश्यक होगा तो उसमें मैं वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।